वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 3 की शुरुआत में सीवत लॉकेट लेकर भाग जाता है। खुन उसे रोकता है। इसी दौरान सीवत के हाथों से आग निकलने लग जाती है और खुन के माथे पर उसे एक निशान दिखता है। खुन कहता है इस आग पर काबू करो। सीवत कहता है मुझे करना ही नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। खुन दूर होता है, उसके हाथ पर ज़रा सी आग भी लग जाती है जिसे बुझाकर वो कहता है अभी इसे बंद करो। सीवत कहता है मैं नहीं कर सकता, तो खुन उसे नदी में फेंक देता है और उसके बैग से अपना लॉकर निकाल कर पहन लेता है। खुन सीवत को बाहर निकालने में हेल्प करने लगता है, पर सीवत अपने आप पानी से बाहर आ जाता है और अपना बैग लेकर वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। खुन भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है। सीवत कहता है अगर मुझे लॉकेट नहीं देने वाले हो तो क्या मुझे उस शहर तक तो लेकर जा ही सकते हो ना। खुन कहता है तुम्हारी आग वाली पावर्स का त्राम्बलिंग से क्या लेना देना है। सीवत कहता है 3 साल पहले मेरे जन्मदिन की रात को सब सुनना शुरू हुआ था। सीवत उस रात को याद करता है जब मारिया और आइसुन एक दूसरे को हग और किसेस करते रहते हैं। ये सब कुछ सीवत देख लेता है। सीवत सामने आकर कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो। मारिया कहती है इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। सीवत कहता है तुमने मेरे डैड को धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मारिया कहती है तो क्या करोगी। आइसुन कहता है अपने डैड के पास रहोगे जाकर, मैं उसे डरता नहीं हूँ। सीवत बहुत ही गुस्से में होता है, उसके हाथों से आग निकलती है और उसकी आंखों का रंग भी लाल हो जाता है। वो दोनों घबरा जाते हैं। डीन आकर सीवत को रोकता है, तभी उसका डैड वहाँ आ जाता है। सीवत कहता है मारिया और आइसुन का अफेयर चल रहा है, पर अपने डैड के फेस को देखकर सीवत पूछता है कि आपको पता है तो आपने उन्हें फिर भी यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। उसका डैड कहता है मैं चुप रहा क्योंकि मैं बदनामी नहीं करवाना चाहता हूँ, ये हमारे ब्रांड के लिए बुरा होगा। मारिया कहती तो मैं हमारी फ़ोटोज़ लीक करवा देती हूँ तो कैसे रहेगा। अगर मेरा कंपनी में हक नहीं है तो इस गोद लिए हुए बेटे का भी कोई हक नहीं है और तुम मॉन्स्टर हो। सीवत कहता है उस टाइम पहली बार मुझे पावर्स के बारे में पता चला था, तब से जब भी मेरी धड़कन तेज होती है तो मेरे आसपास आग लग जाती है। इतनी बुरी होती है कि मैं कभी किसी को अपने पास नहीं आने देता। खुन हैरान होकर ये सब कुछ सुनता रहता है। सीवत कहता है मैं कोई मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। सीवत याद करता है उसके डैड कहता है मैंने तुम्हारे श्राप को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये देखो शिवा नटराज, इनके दाहिने हाथ में डमरू है जो धरती के बनने का सिंबल है और बाइने हाथ में अग्नि है और यहाँ पर पानी है। सीवत पूछता है इसका मेरे श्राप से क्या लेना देना है। उसका डैड कहता है भगवान के हाथ पर बने अग्नि के निशान को देखो। सीवत कहता है ये निशान तो मेरे हाथ पर तब आ जाता है जब मैं कंट्रोल में नहीं होता हूँ। उसका डैड कहता है ये पल्लव ग्रंथ में लिखा है जो 11 ईस्वी पूर्व है। अगर हम यहाँ पर पहुँच गए तो हमें कोई रास्ता मिल सकता है तुम्हारे श्राप को ख़त्म करने का। हमें त्राम्बलिंग को ढूंढना होगा जो शहर खाओलोंग जंगल में छिपा हुआ है। सीवत कहता है इतने बड़े जंगल में कहाँ पर ढूंढेंगे। उसका डैड कहता है कुछ ही लोगों को त्राम्बलिंग के बारे में पता है, उनमें से एक परिवार हंटर सिंह खान का है। सीवत कहता है एक दिन मुझे तुम्हारा सपना आया। 3 साल तक तुम्हें अपने सपने में देखने के बाद मुझे एहसास हुआ तुम ही मुझे त्राम्बलिंग में ले जा सकते हो। तुम्हारे शिवलिंग वाले नेकलेस और मेरे योनि स्टोन भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार किए गए थे, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। खुन कहता है तो क्या। सीवत कहता है तुम्हारे पिछले जन्म का नाम अश्विनी है। खुन कहता है मेरे परिवार ने कभी कोई निशान नहीं देखा और मेरे डैड की ज़िंदगी उस शहर को ढूंढने में चली गई थी तुम्हारे डैड के हाथों। सीवत कहता है मुझे यकीन नहीं होता मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को हर्ट किया होगा, वो दोस्त थे, तुम्हारे पास क्या सबूत है। खुन कहता है वो साथ में खोनलोंग गए थे। सीवत कहता है क्या तुमने अपनी आंखों से उन्हें हर्ट करते हुए देखा था। नहीं ना, तो बिना सबूतों के किसी को हत्यारा मत कहो। खुन कहता है वो उस शहर की वजह से चले गए हैं, मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं करने दूंगा। सीवत कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ मुझे तुम्हारे बारे में सपने क्यों आए और हमारे पास पावर्स क्यों हैं। खुन कहता है तुम इन सब बातों पर यकीन दिलाया गया है। सीवत कहता है तो फिर मेरे सपनों में आने वाले इंसान का निशान तुम्हारे माथे पर क्यों था। खुन कहता है सिर्फ तुमने देखा है, मैंने तो नहीं देखा। सीवत कहता है तुम्हारी हवा वाली और मेरी आग वाली शक्ति, क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं है कि हम पहले भी जन्म ले चुके हैं। क्या इसे जादू कहोगे या कुछ और। खुन कहता है चाहे वो शहर सच में हो मैं उसे अपने हाथों से दफन करूंगा ताकि कोई और फिर जंगल में मुसीबत ना ला सके। और अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों पर मत डालो। क्या तुम्हें एहसास भी है तुम कितना बोझ बन रहे हो दूसरों पर। त्राम्बलिंग को ढूंढना बंद कर दो। ये कहकर खुन चला जाता है। उसके बाद लुकवे माइल्ड की और प्यार से देखती है। माइल्ड कहती है रिजॉर्ट की बुकिंग अच्छी चल रही है। लुकवे उसे सैंडविच खिलाती है और उसके गाल पर किस कर देती है। रात को खुन आकर अपने लॉकेट को देखकर सीवत की बातों को याद करता है। केट उसे पूछती है क्या सोच रहे हो, क्या सीवत के बारे में सोच रहे हो ना। अगर तुम उसके यहाँ रहने से परेशान हो तो। खुन कहता है मैं परेशान नहीं हूँ, तब मैं बस गुस्सा था, मैंने माइकल का गुस्सा उस पर निकाल दिया, पर मैं उसे नफरत नहीं करता। केट पूछती है तो क्या प्रॉब्लम है।
खुन कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उस पर गुस्सा नहीं निकालूंगा। क्या आपको लगता है 2 नेकलेस मिलकर त्राम्बलिंग के गेट को खोल सकते हैं? केट कहती है मान्यता तो ऐसी है कि उन दोनों से मिलने से गेट खुल सकता है। तभी माइल्ड आकर कहती है सारे रूम बुक हो गए हैं। अगली सुबह सभी रिजॉर्ट के कामों में बिजी होते हैं। सीवत आंटी लेक की मदद करता है। वो कहता है ड्रायर यूज़ करिए, अगर नहीं है तो मैं ला कर देता हूँ। आंटी लेक कहती है ऐसे स्मेल अच्छी आती है। थारा सीवत की ओर देखता है। सीवत कहता है अभी सभी इतने एक्साइटेड क्यों हैं? वाइल्ड कहती है कई सालों बाद होमस्टे फिर से ओपन हो रहा है अंकल सिंघान के जाने के बाद। सीवत कहता है आप बता दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूँ सभी कैसे थे उनके गुजर जाने के बाद। वाइल्ड कहती है होमस्टे बंद हो गया था तो हम अंकल क्लॉय की कोकोबीन वाली फैक्ट्री के पैसों से काम चला रहे हैं, और जो काम कॉर्पन और थारा टूरिस्ट की हेल्प में करते हैं। तभी खुन किसी काम के लिए जाने लगता है। सीवत उसके पीछे जाकर कहता है कि अब मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे? खुन कहता है थारा का वेट करो, वो तुम्हें ले जाएगा। सीवत कहता है तुम बेरहम लड़के हो, सभी बिजी हैं, क्या तुम मुझे ले जा नहीं सकते हो? खुन कहता है कार में बैठो और अगली बार किसी को बेरहम कहने से पहले उनका चेहरा देख लेना। सीवत कार में बैठकर खुन के फेस की ओर ही देखता रहता है। खुन पूछता है क्या देख रहे हो? सीवत कहता है तुमने कहा था ना फेस को देखो, तो मैं देख रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे को एक साथ ही गधा कहते हैं। शहर पहुंचकर खुन कहता है अपना फ़ोन दो। सीवत फ़ोन दे देता है। खुन कहता है ये मेरा नंबर है, जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। खुन अपना काम करने चला जाता है। सीवत शहर में सड़कों पर घूमता है और कुछ फ़ोटोज़ लेता है। घूमते हुए वो एक मंदिर में आ जाता है। वहाँ पर एक लड़का सीवत के नेकलेस की ओर देखता रहता है। सीवत उसे पूछता है क्या बात है? वो लड़का कहता है आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है? सीवत कहता है हाँ, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। वो लड़का कहता है मेरा नाम अर्थ है, मैंने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की है, अब मैं त्राम्बलिंग म्यूजियम में काम कर रहा हूँ, वो यहीं पास में है, क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हो? सीवत कहता है हाँ। अर्थ कहता है मैं तुम्हें प्रोफेसर थाकुन से मिलवाता हूँ। वो म्यूजियम में जाते हैं। वहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित होती है। सीवत पूछता है आपको त्राम्बलिंग के बारे में क्या पता है? थाकुन कहता है वो एक पुराना राज्य था जो 7 ईस्वी पूर्व पहले एग्जिस्ट करता था। अर्थ कहता है ये प्रोफेसर है इस म्यूजियम के मालिक। थाकुन सीवत के नेकलेस की ओर देखता है। सीवत वहाँ पर पड़ी चीज़ों को देखता है। वहाँ पर शिवा नटराज की मूर्ति भी होती है। थाकुन और अर्थ एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं। सीवत पूछता है क्या इन सिंबल्स का कोई मतलब है? थाकुन कहता है ये निशान ब्राह्मण सूर्यवंश का प्रतीक है जो शहर के 4 शासकों में से एक अग्नि प्रवर्तकों के नेता थे। सीवत पूछता है बाकी 3 शासक कौन थे? थाकुन कहता है ब्राह्मण अश्विनी हवा के बैंडर थे, और ब्राह्मण अपो पानी के, और ब्राह्मण कलाकल धरती के बैंडर थे। तभी अर्थ सीवत के नेकलेस की चुपके से फ़ोटो लेता है। सीवत कहता है तो अब तक कोई त्राम्बलिंग को ढूंढ क्यों नहीं पाया है? सीवत मेमो को पढ़ता है जिसमें लिखा था जब ये चारों शक्तियाँ आपस में फिर से मिलेंगी तब त्राम्बलिंग सच में प्रकट होगी। अर्थ उसे मंदिर में छोड़ने आ जाता है और कहता है अगर मुझे कुछ और पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी उसे खून की कॉल आती है। सीवत कहता है मैं यही घूम रहा हूँ, अभी वापस आ जाता हूँ। अर्थ कहता है क्या ये खुनखाओ होमस्टे वाला है? सीवत कहता है हाँ, तुम उसे जानते हो? अर्थ कहता है वो मेरा दोस्त है, पर उसे मत बताना मैं तुम्हें थाकुन के पास लेकर गया था, वरना वो बहुत ही गुस्सा होगा। उसे डर है थाकुन लोगों को वहाँ खजाना ढूंढने के लिए लेकर आ जाएगा और जंगल को बर्बाद कर देगा। सीवत खुन के पास आ जाता है। खुन उसे कॉफ़ी देता है। खुन कहता है मुझे कहीं और भी जाना है, कार में बैठो। वो कार में बैठकर जाते हैं। डीन आकर कहता है डैड मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, चिंता मत करो। वही थाकुन कहता है यूनिस्टोन मिल ही गया, ये किस्मत है। आज वो दोनों नेकलेस साथ में है, जल्दी ही चारों बैंडर साथ में होंगे और त्रैम्बलिंग का गेट खुलने पर कोई भी मुझे पागल नहीं कहेगा। वहीं खुन और सीवत घर आते हैं। सीवत कार से उतरकर जाने लगता है। खुन कहता है क्या शुक्रिया भी नहीं कहोगे? सीवत कहता है शुक्रिया। तभी थारा आकर कहता है क्या ये तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था? खुन कहता है क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? सीवत कहता है लेकर गया था, क्या कुछ काम था आपको? थारा कहता है मैं वरिड था, तुम घर पर जो नहीं थे। खुन कहता है चिंता मत करो, मेरे साथ होने पर वो सबसे सेफ होता है। खुन वहाँ से चला जाता है। थारा पूछता है क्या कुछ खाना है? सीवत कहता है नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। सीवत अपने रूम की ओर चला जाता है। सीवत थाकुन की बातों को याद करता है और फिर अपने डैड की। उसे अर्थ का मैसेज आता है जो उसे ऑडियो भेजता है जिसमें एक बाबा जी मंत्र पढ़ते हैं जो शिवलिंग और यूनिस्टोन के बारे में होते हैं। अर्थ कहता है त्राम्बलिंग खाओलोंग में ही कहीं पर है। सीवत मैप निकाल कर देखता है। तभी खुन आकर कहता है अर्थ तुम्हें थाकुन के पास लेकर गया था ना? सीवत कहता है वो बस मुझे सब बता रहा था जो मुझे पहले पता नहीं था। खुन कहता है मेरा अनुरोध है अब से थाकुन से कभी बात मत करना और उस शहर को ढूंढना बंद कर दो। सीवत पूछता है तुम्हें थाकुन से क्या प्रॉब्लम है? खुन कहता है अगर मेरी बात नहीं मानी है तो यहाँ से निकल जाओ।
थारा कहता है तुम फिर से शुरू हो गए। थारा कुछ खाने को लेकर आया होता है। सीवित कहता है शुक्रिया, पर मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। सीवित पानी में जाकर खड़ा हो जाता है और वो खाओलोंग की ओर देखता है। थारा पीने को कुछ लेकर आया होता है तो वो साथ में बैठकर पीते हैं। थारा कहता है तुम उस शहर को क्यों ढूंढना चाहती हो। सीवित कहता है मैं अपने डैड का सपना पूरा करना चाहता हूँ और किसी ने मेरे सवालों के जवाब थाकुन की तरह नहीं दिए हैं। थारा कहता है वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने अंकल सिंघान को इस्तेमाल किया था। 2 साल पहले उनकी मौत से पहले उन्हें शहर के बारे में कुछ पता चला था तो थाकुन ने उन्हें उसे वहां लेकर जाने को कहा था, ये वादा करके कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया कि वो साबित करेंगे उस शहर के बारे में। सीवित कहता है मैंने ये खबर क्यों नहीं सुनी। थारा कहता है उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था और अंकल सिंघान ने पूजा की थी जंगल को बचाने के लिए। उनके जाने के बाद थाकुन खुन के पीछे पड़ा है कि वो उसे वहाँ पर लेकर जाए, पर खुन ने मना कर दिया है। सीवित कहता है क्या तुम यकीन करते हो शहर को ढूंढने गए लोग बचते नहीं हैं। थारा कहता है मेरी माँ ने कहा अंकल सिंघान यकीन करते थे और उनकी मृत्यु से तो यही साबित हो जाता है। सीवित कहता है तुम्हारे ऐसे कोई सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें पता नहीं है। थारा कहता है हाँ। थारा उसे अपनी पानी वाली पावर्स दिखाता है। सीवित कहता है कि पता नहीं लगाना चाहते हो तुम। थारा कहता है अगर जवाब ढूंढने पर किसी को परेशानी ना हो तो मैं हार नहीं मानूंगा, पर अगर कोई खतरा हो तो मैं सब कुछ वहीं छोड़ दूंगा। क्या तुम अभी भी पता लगाना चाहते हो। सीवित पहाड़ों की ओर देखता है। उसके बाद सीवित कहता है क्या मैं भी ये सब कुछ यहीं छोड़ दूँ। तभी उसे अर्थ का मैसेज आता है कि प्रोफेसर को अंकल सिंघान के ढूंढे हुए निशान मिले थे। सीवित उन तस्वीरों को देखता है। रात को सीवित अपनी कार की ओर जाता है। माइल्ड पूछती है कहाँ जा रहे हो। सीवित बिना कुछ कहे अपनी कार लेकर चला जाता है। माइल्ड भागकर घर की ओर जाती है। वहाँ पर सभी बैठकर बातें करते हैं। एक आंटी आकर कहती है सीवित का खाना तैयार है। केट कहती है उसे दे आओ। खुन कहता है मैं उसे देने चाहता हूँ। तभी माइल्ड कहती है सीवित चला गया है। खुन पूछता है कहाँ पर। माइल्ड कहती है पता नहीं, वो उस तरफ गया है। खुन भागकर उस तरफ जाता है। सीवित जा रहा होता है पर खुन कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सीवित कहता है क्या कर रहे हो। खुन कहता है घर चलो। सीवित कहता है थाकुन के पास अंकल सिंघान के ढूंढे हुए खंडर के निशान है तो मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। खुन कहता है चाहे तुम्हें पता है वो कहाँ पर है, पर अगर मैं तुम्हें नेकलेस नहीं दूंगा तुम उस शहर को नहीं ढूंढ सकते। तो क्यों जा रहे हो। सीवित जाने लगता है। खुन उसे रोककर कहता है बताओ क्यों जा रहे हो। सीवित कहता है ताकि मेरी पावर्स किसी को हर्ट ना करें, तुम्हें भी ना कर सकें। अब जाने दो मुझे। खुन कहता है जंगल में जाना आसान नहीं है, वहाँ जाकर तुम कैसे खुद को बचाओगे। सीवित पूछता है क्या तुमने उन खंडरों को देखा है। तो जो थाकुन ने कहा वो सच है। खुन कहता है वो बस खंडर हैं, वहाँ पर कोई शहर नहीं है। सीवित कहता है तुम अकेले वहाँ पर गए थे, तुम्हें कुछ नहीं दिखा होगा क्योंकि तुम्हारे पास मेरा नेकलेस नहीं था। खुन कहता है तुम्हें लगता है ये कोई जादू है जो 2 स्टोन से वो गेट दिखने लग जाएगा। ये रियलिटी है, कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। सीवित कहता है मैं नहीं करूँगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता। जो सब कुछ मैंने सुना है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। खुन उसे अपनी पावर दिखाता है। खुन कहता है तो क्या तुम यहाँ पर जाकर ही रुकोगे। सीवित कहता है हाँ, चाहे मेरे पास तुम्हारा नेकलेस ना भी हो मैं कभी अपनी उत्सुकता को छोड़ नहीं सकता। उस गायब शहर का मेरी पावर से क्या लेना देना है, और जिस लड़के के मुझे सपने आते हैं वो तुम्हारे जैसा क्यों दिखता है। सारे जवाब वहाँ पर छिपे हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। थारा उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और कहता है इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे। वहीं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।